तो आज हम इस क्लास में OHLC देखने वाले हैं। ये आज का क्लास जो होगा काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहेगा, काफ़ी टाइम आपका इस क्लास में नहीं जाने वाला है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या देखा, जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट था कि स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। एंड हमने ये देखा कि उसमें अगर मुझे फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे कहाँ पे देखना चाहिए, निफ्टी 50 यानी कि इंडेक्स में देखना चाहिए। और मार्केट में कौन-कौन पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आज हम लोग चलो देखते हैं OHLC। देखो, अभी कैंडलस्टिक पैटर्न तो अपने को पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको आपको अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, इसको कैंडल्स क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है? आपको ये दिख रहा है कि एक मोमबत्ती जैसा होता है, जैसे एक कैंडल होते हैं रेगुलर कैंडल्स, तो ये सेम टू सेम कैंडल जैसा दिख रहा है आपको, है ना? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये है उसकी बॉडी, ठीक है। एंड जो ये वीक है, ये क्या हो गया, उसका वीक हो गया। जैसे मोमबत्ती के ऊपर होता है ना, जहाँ पे हम लोग जलाते हैं, तो ये हो गया वीक। तो आपको एक क्लियर हो गई चीज़ कि इसको हम लोग कैंडल बोलते हैं। एंड ये जो पार्ट है, ये पार्ट है अपना बॉडी, ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट है उसका वीक। ओके, अभी इसमें ना दो कैंडल्स है, एक है ग्रीन कैंडल और एक है रेड कैंडल। अभी मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरती है तो कहाँ से गिरती है, ऊपर से नीचे गिरती है, राइट। तो ये क्या हो गया, मार्केट अगर डाउन जाता है, नीचे जाता है, तो ये रेड कैंडल है। एंड ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी आपकी, ठीक है। अभी ना हम लोग कैंडल कैसे बना, तो ये कैंडल कैसे बना है ना, ये अभी हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि कैंडल कैसे बना। तो कैंडल में क्या क्या चीज़ें देखनी है, जैसे कि आज के क्लास में OHLC है, तो OHLC कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमको देखनी है। देखो, अभी मैं स्टार्टिंग में ना आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी एडवांस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए ना इस चीज़ को जितना हो सके अच्छे से देखो। एंड इस क्लास से आपको क्या करना है, एक नोटपैड एंड मतलब एक नोटबुक एंड पेन लेके बैठना है, ताकि आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बताना है। एंड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी जो रहेगा आपको कमेंट में बताना है, ताकि मुझे भी समझ में आ जाएगी कितने लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो आज की कहानी जो है जापान की है, क्योंकि आपको पता है कि जो कैंडल स्टिक बने, जो भी कैंडल्स को नाम दिए गए, वो सब जापानीज है। तो ये क्या हुआ है, जापान में चीज़ मतलब ओपन की गई, जापान में चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो आज की कहानी क्या है, जापान की है। जापान में ना एक ट्रेडर था, जो कि राइस ट्रेड करता था। वो क्या करता था मार्केट में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा टन्स में वो क्या करता है, सेल करता था। जैसे कि 500 किलो हो गया, 1000 किलो हो गया, ऐसे। तो वो क्या करता है ना, एक दिन सोचता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे होता है मार्केटिंग, एंड मार्केट में कितने प्राइस में लोग बेच रहे हैं। तो ऐसे वो घूमते घूमते मार्केट में चला जाता है। तो अराउंड 9:15 बजे वो पहुँचता है। तो 9:15 बजे पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि जो राइस का कीमत है, प्राइस है, तो प्राइस कितने में है अभी, 12 रुपीज़ है, ठीक है। 12 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। फिर वो जाता है, वापस से 12 बजे आ जाता है। पहले 9:15 बजे का बता दिया, अभी वो वापस क्या कर रहा है, 12 बजे आ रहा है। तो जब 12 बजे आता है तो उसको पता चलता है कि 21 रुपीज़ का है। तो वो देखता है कि कुछ टाइम पहले तो काफ़ी कम था एंड सडनली अभी इतना हाई हो गया, ठीक है। अभी वापस चला जाता है एंड वापस वो 2 बजे आता है। तो 2 बजे उसको पता चलता है कि 9 रुपये का प्राइसिंग चल रहा है। तो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो क्या करता है कि शॉपकीपर को, जो दुकानदार होता है, उसको वो पूछता है कि ये प्राइस ऐसा क्यों, मतलब बार बार चेंज हो रहा है ऊपर नीचे। तो दुकानदार बोलता है कि सप्लाई एंड डिमांड। अभी ये सप्लाई एंड डिमांड क्या है, अभी काफ़ी जगहों पे आप लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड का नाम सुना होगा। कुछ जो नए लोग हैं उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा फरी सप्लाई एंड डिमांड के बारे में, या फिर सिर्फ सुना तो होगा ही होगा। तो दुकानदार बोलता है सप्लाई एंड डिमांड है, फिर क्या करता है, होलसेलर चला जाता है। वो वापस 3:15 3:30 बजे आ जाता है। फिर पूछता है कि अभी कितना प्राइस हुआ, तो उसको पता चलता है कि 15 रुपीज़ का है। तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्राइसिंग का क्या चल रहा है। तो क्या करता है, घर जाता है, घर पे जाके पूरा स्टडी करता है कि मैं किस प्राइस पे देख रहा था, क्या चीज़ें था। तो वो क्या करता है, प्राइस स्टडी करता है, यानी कि प्राइस एक्शन। एक्शन का मतलब क्या, प्राइस का समझ में आया, 9 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 21 रुपये, ये तो आपको प्राइस समझ में आया। अभी वो एक्शंस कैसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे अलग अलग, राइट। तो ये वो उसका उसको देखता है और स्टडी करता है। तो उसको ना चार चीज़ें मिलती है, क्या क्या मिलती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये तीन चीज़ें उसको मिलती है, ठीक है। मतलब मार्केट खुला XYZ पे, मार्केट ऊपर गया कितने में, XYZ यानी कि 21 रुपीज़ पे गया। उसके बाद मार्केट क्या गया, लो गया। अभी लो कितने में गया, 9 रुपीज़ में। एंड क्लोजिंग कितने में हुआ लास्ट में, 15 रुपीज़ में। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर है।
तो हम लोग इसको ओ एच एल सी क्यू बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ओपन, एच का मतलब होता है हाई, लो का मतलब होता है लो, एंड सी का मतलब होता है क्लोजिंग। ठीक है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अभी एक कैंडल है आपके सामने, ये अगर ग्रीन कैंडल है तो ये ग्रीन कैंडल कहाँ पे गया होगा? नीचे से ऊपर गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको, मेरा ये माउस दिख रहा है। ओके, ये जो है ना, ये बॉडी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल की और एक चीज बता देता हूँ। अभी आप सिटी में रहते हो या गांव में रहते हो, समझ के चलो। तो गांव और सिटी में एक दिन ऐसा होता है जो मार्केट होता है, जैसे कि मंगलवार हो गया, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ऐसा कुछ एक डेट होता है, दिन होता है। उस दिन में क्या होता है, पूरा मार्केट भरता है। जो चीज सुबह आपको 100 में मिलता है, दोपहर में वो 70-80 तक आता है। शाम को जाते जाते लोग होलसेल, मतलब सस्ते में बेचते हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन, उसमें भी ट्रेडिंग है। ट्रेड है, मतलब उस सामने वाले इंसान ने लिया होगा 30 रुपए में, बेच रहा है सुबह कितने में, 100 में। दोपहर तक उसको पता चलता है कि ठीक है, सामान ज्यादा बिक नहीं रहा है, तो कम प्राइस किया। शाम तक वो क्या करता है, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकाल देता है। तो ये क्या किया, उसने ट्रेड लिया, मतलब लिया सस्ते में, बेच रहा है। ठीक है, मतलब ये ट्रेड हो रहा है। वैसे ही है, ये मार्केट यहाँ पे खुला, ये ओपन दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन, मतलब यहाँ से चालू हुआ, ये ऊपर तक यानी कि क्लोजिंग हुआ। तो ये जो ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है, जो ग्रीन बॉडी आपको जो दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, बॉडी है। और ये जो आपको विक दिख रहा है ना, ये क्या है, विक। ये विक क्या आपको दर्शाता है, ये हाई एंड लो दिखाता है। यानी कि क्या बता रहा हूँ, ये जो मार्केट खुला, यहाँ से कहाँ गया, मार्केट हाई पे गया, मतलब हाई दर्शा रहा है कि मार्केट यहाँ तक गया, उसके बाद वापस से नीचे यहाँ तक गया। ठीक है, तो ये उसका एक एरिया है कि इस एरिया में वो क्या किया, ट्रेड किया है, समझ में आया। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी अपने को क्या दर्शाता है, ओपन एंड क्लोज, जहां पे ओपन हुआ कहाँ पे क्लोज हुआ, ये चीज आपको समझ में। एंड ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट अप साइड गया। अगर ये समझो रेड कैंडल है, तो ये रेड कैंडल मतलब मार्केट नीचे गिरा है। ठीक है, अगर नीचे गिरता है कोई भी चीज, तो कहाँ से गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरता है, बराबर है। तो ये रेड कैंडल है, तो ये ओपन कहाँ पे रहेगा इसका, यहाँ पे ओपन रहेगा, या यहाँ पे ऊपर ओपन रहेगा, ऊपर से नीचे गिरा है, राइट। तो ये मेरा माउस दिख रहा है, तो ये ओपन है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये ऊपर चला गया, हाई मारा। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे गई, ये लो मारा, फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। ओके, अभी आपके माइंड में ऐसा भी हो रहा होगा कि ओ एच एल से क्यों बता रहा हूँ, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ओपन हुआ, पहले तो जस्ट 1 सेकेंड, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ओपन हुआ, उसके बाद लो मारा, फिर हाई मारा, फिर क्लोज मारा, या फिर ओपन हुआ, बाद लो हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर हाई मारा। हम ऐसे भी इस पैटर्न से भी बोल सकते हैं कि ये पैटर्न भी मार्केट में हो सकता है। आपको आ रहा है ऐसे दिमाग में, आ रहा है? तो ये आपको क्लियर हो गया चीज कि मार्केट रेड कैंडल यानी कि मार्केट नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये बॉडी और वीक, ये भी चीज आपको समझ में आ गई कि ये पूरा का पूरा बॉडी है, एंड ये क्या है, वीक है, यानी कि मार्केट दर्शाता है कि हाँ, ये मार्केट में इतना प्राइस तक ऊपर गया और इतना प्राइस तक नीचे चला गया। ठीक है, ये होता है बॉडी। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया चीज। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि ओ एल एच सी एंड ओ एल सी एच, हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? क्या रीजन है कि ये मैं हमेशा ओ एच एल सी क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं मेरे लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। आपको शायद यहाँ पे दिख रहा है, मेरा मेरा माउस देख लो, जस्ट 1 सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना एरो देख लो, ये मेरा एरो है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ओ यानी कि ओपन, यहाँ पे है एच यानी कि हाई, एल यानी कि लो, और ये है सी। ये मैंने नहीं बनाया है, समझ में आया? ये चीज जो बता रहा हूँ मैं, ओ एच एल सी, ये मैं नहीं बना रहा हूँ। ये सबके चार्ट में सेम दिखेगी। ये इंडियन मार्केट है। ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट छोड़ो, अगर मैं अगर बीटीसी ओपन कर रहा हूँ, बिटकॉइन, ठीक है, तो बिटकॉइन में भी आप देख लो, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। अगर आप इंडियन मार्केट को फॉलो करो या फिर कोई भी मार्केट को फॉलो करो, आपको ये जो चीज दिख रहा है ओ एच एल सी, ये सब जगह पे सेम ही सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी चीज चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो फिर चलो मैं थोड़ा सा आपको ना और इसका ना ये करवा देता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग इसका। ठीक है, कैसे बनता है। हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं कि अभी जो मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया कि ये प्राइसिंग था, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, तो ये कैंडल कैसे बनता है, ये कैंडल्स को कैसे दिखाया गया है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है,
तो चलो अभी हम लोग काम करते हैं, जो मैंने अभी जैसे आपको कहानी बताई है उस कहानी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ओपन देखते हैं पहले। ओके, ओपन कितने में था, 12 रुपीज़ में था। उसके बाद मार्केट हाई गया, हाई कितने में गया, 21 में गया। लो कितने में था, नीचे कितने तक गया मार्केट, 9 रुपीज़ तक। एंड क्लोजिंग कितना में हुआ, 15 रुपीज़ में। ठीक है, अब ये कैंडल कैसे बनता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पेन है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे हुआ। मैं यहाँ पे एक डॉट दिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि ओपन। ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हाई गया। कितने तक हाई गया मार्केट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड पे, प्राइसिंग भी। हाई गया, हाई कितने में गया मार्केट, 21 रुपीज़ तक गया, राइट। ओके, उसके बाद मार्केट क्या किया, वहां से रिटर्न आया। ठीक है, इसने क्या किया, लो, लो कितने में था, 9 रुपीज़ में। ठीक है, फिर वापस मार्केट क्या किया, वापस चला गया रिटर्न ऊपर। एंड इसने बीच में कहीं पे 15 रुपीज़ में क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, क्लोजिंग दे दिया। तो ये हो गया अपने पास एक स्ट्रेट लाइन और कुछ लाइंस मिल गए। ठीक है, अब इसको मैं बॉडी कैसे बना रहा हूँ, ये मेरा ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, और बंद कहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। तो मैंने इसको एक क्लोजिंग कैंडल्स ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये ओपन नीचे हुआ है यहाँ पे और क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, ऊपर। तो मैं इसको कौन सा कलर दूंगा, ग्रीन कलर का दूंगा मैं, यानी कि मार्केट ऊपर चला गया, है ना। तो ये मेरे को क्या दर्शा रहा है, ये दो विक्स, ये जो दो चीज मैं आपको यहाँ पे राउंड करके बता रहा हूँ, तो ये चीज मेरे को क्या दर्शा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं ये चीज मेरे को, ये विक क्या दर्शाता है कि मार्केट इतना ऊपर तक गया था, और लो का मतलब क्या, मार्केट इतना नीचे तक चला गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, है ना। मैं आपको अगर रेड कैंडल इसका बता दूं तो आप मुझे बता पाओगे। मैं आपको एक रेड कैंडल का भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। समझो कि एक कैंडल है, ठीक है, एंड इसको मैं कलर दे रहा हूँ और रेड कलर दे रहा हूँ। ठीक है, रेड कलर है, और इसका विक जो है, ये विक है। ठीक है, और इसको विक ही नहीं है, नीचे की तरफ विक ही नहीं है। तो इसमें मुझे बताओ, ओपन हाई लो क्लोज कहाँ पे रहेगा। ये मार्केट रेड है, मतलब यहाँ पे खुला होगा, ओपन, राइट। उसके बाद मार्केट क्या करता है, हम लोग यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, OHLC। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग इसको प्राइस भी दे देते, बेटर रहेगा, है ना। इसको देते हम लोग 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, एंड इसको 5 है। ठीक है, लो एंड क्लोज दोनों सेम है। अब इसमें क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे खुला, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट यहाँ पे खुला, है ना, वहां से मार्केट क्या किया, अप साइड गया, ऊपर गया, तो ये क्या हुआ, हाई हमारा मार्क किया मैंने। ठीक है, ये हो गया मेरा ओपन, राइट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ये ऊपर गया, वापस से वैसे ही नीचे आया और सीधा नीचे जाके क्लोजिंग दिया। जहां पे मार्केट नीचे गया उधर ही क्लोजिंग दी है। तो हमारा इस सिचुएशन पे क्या रहेगा, क्लोजिंग प्राइस एंड लो प्राइस दोनों भी सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई आपके माइंड में क्लियर। अभी ऐसा ही कुछ ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, ये एक पकड़ते हैं ऐसा, और ये हम ऐसा भी पकड़ के चलते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। और ये दोनों के दोनों कैंडल्स कौन से, ग्रीन कैंडल्स है। ग्रीन कैंडल्स का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे होता है, नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आप मेरे तक मुझे अभी जवाब नहीं दे पा रहे हो, लेकिन एक काम करना, जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप वहाँ पे नोट डाउन करना है, लिखना है, या फिर आप कमेंट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे ओपन क्लोज लो और हाई क्या रहेगा, आप मुझे बताओ। ये मेरा ओपन रहेगा, ग्रीन कैंडल है तो ओपन मेरा ये रहेगा, राइट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, ऊपर चला गया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है मुझे, राइट। और उसका हाई भी कौन सा रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, एंड लो कौन सा है उसका, ये लो पार्ट है। तो आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि मार्केट तो यहाँ पे खुला, इस यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, मैं इस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि मार्केट तो यहाँ पे खुला है, ये पहले ऊपर गया यहाँ पे, फिर नीचे आया, तो उस टाइम पे कुछ बॉडी ऐसी दिख रही होगी और ये वीक ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, लो मारा, एंड उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी, सेम जगह पे कैसे दी, ऐसा आपके मन में हो सकता है ना। अगर समझो ये 50 रुपीज़ है, ये 40 रुपीज़ है, एंड ये 39 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपके मन में आएगा कि बाबा हाई अगर जो है 50 रुपीज़ लगा रहा है, तो क्लोजिंग भी 50 रुपीज़ सेम टू सेम उतना प्राइस का लगा सकता है क्या, लगा सकता है क्या, है ना। ऐसा आ रहा होगा आपके मन में, सवाल आ रहा होगा, राइट। लेकिन एक्चुअली मार्केट में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है। तो अभी इस सिचुएशन के लिए क्या हो रहा है, मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दिया है क्या, बंद हुआ है क्या मार्केट, नहीं हुआ। तो अगर इस सिचुएशन पे अभी क्या होगा, ये ओपन रहेगा और यही मेरा हाई रहेगा, समझ में आया अभी सिचुएशन के लिए। तो अभी ये मार्केट में कैंडल ऐसा कुछ रेड बना रहा होगा क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, राइट। तो अभी मेरे लिए क्या है, ये लो भी सेम है एंड क्लोजिंग भी सेम है क्योंकि अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है, राइट। लेकिन मार्केट क्या करता है, क्लोजिंग इधर नहीं करता, नीचे नहीं करता, क्लोजिंग नीचे के जगह पे यहाँ से उठ के ऊपर चला जाता है, स्ट्रेट ऊपर। तो जहाँ पे मेरा एज था, जहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे हाई है, तो ये मेरा हाई यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा ओपन और ये मेरा रहेगा हाई, राइट। और मार्केट क्लोज हो रहा है, मतलब कि समझो कि 3:30 बज रहे, एंड अभी कुछ 3:29 बज रहा है और 1 मिनट बाकी है, तो स्टिल मार्केट इधर ही खड़ा है एंड अभी बंद हो रहा है। तो बंद होगा तो इसमें हाई एंड क्लोज दोनों भी सेम रहेगा, राइट। तो ओ एच एल सी ऐसा ही बनता है, लेकिन एक्चुअली मार्केट में जो कैंडल बनता है वो उल्टा सुल्टा बनता है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे कैसे भी बनेगा। लेकिन हमको काम क्या करना है, क्लोजिंग बेसिस पे हमको इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी आपको। देखो कैंडल्स अलग अलग है, लेकिन हमको समझना है, हमको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होगी। अभी हम लोग बात करते हैं इस कैंडल के बारे में। अब मुझे बात बताओ, इसको बिल्कुल भी वीक नहीं है, ठीक है, इसका हाई लो क्या रहेगा, इसको वीक ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ, राइट। तो ओपन होने के बाद इसने नीचे गया है क्या, नीचे कुछ दिख रहा है आपको, वीक नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो मतलब वही रहेगा। अब फॉर एग्जांपल समझो मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, अभी चेयर पे मतलब मैं जमीन पे हूँ, फ्लैट पे हूँ, घर पे हूँ, राइट। तो जो घर पे मैं बैठा हूँ ये मेरा सपोर्ट है, राइट, और चेयर का भी सेम ही है, मतलब वो ही मेरा लो है और वहीं पे मेरा चेयर भी है। तो मेरा जो है नीचे का लो और जहाँ पे मैं बैठा हूँ ओपन जो हुआ यही सेम है, राइट। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्लोजिंग है क्योंकि मेरा दिमाग यहाँ तक है, मैं यहाँ पे क्लोजिंग हूँ। और जो ऊपर है, ठीक है, वो क्या है, मेरा हाई है। क्यों, क्योंकि वो वहां से नीचे तक यहाँ तक मेरा क्या है, डिस्टेंस है ना। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ तो मैं कितना फिट का हूँ, मैं हूँ 6 फीट का, लेकिन एक्चुअली घर कितना ऊपर रहेगा, 12 फीट का रहेगा, 8 फीट का रहेगा। तो हमको ये क्या दिख रहा है कि जीरो से लेके, जस्ट 1 सेकेंड आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, इस कैंडल को रटने से अच्छा है कि आप समझो, इसलिए मैं समझाता हूँ। समझो ये मेरा घर है, यहाँ पे नीचे बैठा हूँ और ये मेरा फ्लोर है ऊपर का, ठीक है। ये टोटल कितना है, 8 फीट का है, ठीक है, और मेरा हाइट कितना है, 6 फीट का, पकड़ के चलो। तो इस सिचुएशन में हाई लो क्लोज क्या रहेगा और बॉडी क्या रहेगी, ये मेरा लो है, राइट, ओपन भी मेरा यहीं पे हो रहा है, ये मेरा क्लोजिंग है, मतलब मेरी बॉडी इधर तक है, ये मेरा क्लोजिंग है, और हाई कितना है, एच, ये है। तो आपको समझ में आया, लोअर क्लोज ओपन सेम हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये मेरा ओपन रहेगा एंड ये मेरा लो भी सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ से मार्केट क्या किया, स्ट्रेट ऊपर चला गया, और जहां तक मार्केट खींच सकता है, जहां तक मार्केट जा सकता है, वहां पे जाके क्या किया, मार्केट ने क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ वीक है, नहीं है, बराबर है। तो इसका हाई क्या रहेगा, हाई भी सेम ही रहेगा, राइट। आपको समझ में आया ये चीज, हाई ओपन लो क्लोज, ये चीज बाद में आपको समझ में आएगी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आपके सामने एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल 3 कैंडल्स दिए गए, इसमें तीनों कैंडल्स का देखो, ये मेरा हाई है, ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग है, ठीक है, सॉरी ये मेरा लो है, यहाँ पे मेरा लो है, ये मेरा हाई है। तो यहाँ पे ना मैंने आपको 1, 2 एंड 3 ऐसे नंबर्स दिए हैं। तो आप मुझे बताओ कि नंबर ए जो है उसका ओ एच एल सी क्या रहेगा, एंड बी नंबर का जो कैंडल है जो कि ये है,
तो इसका ओ एच एल सी क्या रहेगा, एंड सी नंबर का जो कैंडल है इसका ओ एच एल सी क्या रहेगा, आप इसमें मुझे बता दो क्या है। आपको मैं 1 मिनट दे देता हूँ, आप एक पूरे 1 मिनट में आप मुझे यहाँ पे बता दो कि ओ एच एल सी क्या है। ठीक है, आप लोगों ने निकाला होगा ओ एच एल सी। तो आप अगर अब कमेंट करोगे तो आप कैसे करोगे, ओ एच एल सी को मुझे पहले बताओगे ए, फिर सी, फिर बी, ऐसे आप ए सी बी ऐसे करके बताओगे। ठीक है, अभी चलो देखते हैं कि आपका कौन सा राइट है कौन सा सही है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, ओपन जो है ये 10 पे दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे देखो ओपन ये 10 है, तो ये ओपन हो गया हमारा। ठीक है, ओके, ये मेरा हो गया ओपन, मैंने यहाँ पे ओपन लिखा। उसके बाद हाई कितना गया है 25, तो ये क्या कैंडल का हाई 25 है यहाँ पे, एच, हाँ, हाई तो गया है। फिर इसमें क्या दिया है, लो 10 है, तो लो ये, राइट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको 10, ये सेम लो रहेगा मेरा, राइट, ये वाला पॉइंट मेरा। एंड क्लोजिंग कितना है 15, तो क्या ये क्लोज 15 पे हुआ है, राइट। तो आपका पहला जो रहेगा सी, आप मुझे कैसे भेजोगे सी। उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसका ओपन हुआ है 30 पे, तो ये 30 पे, 30 नंबर की तरह ये 30 नंबर है। ठीक है, तो ये कैंडल 30 है, यहाँ पे मेरा ओपन हुआ है। उसके बाद मुझे क्या बताया गया है, 55 तक हाई गया है, तो हाई मेरा 55 तक है, राइट, तो मैंने यहाँ पे हाई लिख लिया। ठीक है, उसके बाद लो कितना है 25, तो क्या ये 25 तक गया है, गया है, तो ये मेरा लो हो गया। एंड क्लोजिंग मेरा कितना है 45, तो ये क्या मेरा क्लोजिंग है। ठीक है, तो आपका ये आंसर कैसे आएगा, सी, पहला नंबर ये कौन सा है, सी है, और इसका कौन सा है, ए, ये बी। ठीक है, तो आप मुझे भी कमेंट करोगे तो कैसे करोगे, सी, ए एंड बी, ऐसा कमेंट करोगे आप, अगर आपने बराबर आंसर निकाला होगा तो। ठीक है, अब मैं आपको नंबर भी दिया है एंड एक ग्राफ एंड कैंडल्स भी यहाँ पे बताया था, राइट। ओके, तो अभी एक मैं काम करता हूँ, आपको ना मैं नंबर्स देता हूँ, तो नंबर्स मैं दूंगा तो आप मुझे ग्राफ बना के दोगे ऐसे ग्राफ में, कि आप जो नोटबुक है, आप आपकी नोटबुक यहाँ पे, आपको यहाँ पे ग्राफ निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, मैं आपको ओ एच एल सी बताऊंगा, आप सिर्फ इतना बताना है रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, तो आपका कैंडल्स कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो आपके सामने लिखा है ओ एच एल सी, ओपन हुआ है 60 पे, हाई जाता है 140 पे, लो जा रहा है 40 पे, एंड क्लोजिंग जो हो रहा है 20 पे हो रहा है। तो आपके सामने मैंने बता दिया हर एक चीज़, तो आप बताओ मुझे कैंडल कैसे बनता है।
ओके, आप लोगों ने निकाला अभी तक? हो गया? ओके, तो जिसने भी ये कैंडल ग्रीन बता रहा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल जिसका हुआ है ऊपर के साइड पे, गलत है। और जिसने भी रेड कैंडल बनाया है, डाउन बता रहा है कि मार्केट नीचे गिरा है, वो भी गलत है। ये कैंडल इसका कोई बनता ही नहीं है। ये रॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको पूछा था, और आपने अगर कैंडल बनाया हुआ होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपने क्या गलती करी है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ठीक है, ओपन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। ये मैं यहाँ पे ओपन लिखूंगा, लिखूंगा, राइट राइट। तो उसके बाद मार्केट कहाँ पे गया? 40 तक। तो क्या मैं यहाँ पे 40 तक लेके गया? राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाई। ठीक है, ये मेरा हो गया ओपन। राइट, ओके। उसके बाद मार्केट ने लो कितना तक मारा? सर्किट यहाँ तक मारा। ठीक है, ये है मेरा लो, ये पॉइंट मेरा। ठीक है, अगर मार्केट लो यहीं तक गया है तो फिर क्लोजिंग 20 रुपीज तक कहाँ पे देगा? वो वहां पे गया ही नहीं है मार्केट, तो फिर क्लोजिंग कैसे दे सकता है 20 तक? समझ में है? हम लोग क्या करते हैं, स्पीड स्पीड करना है अपने को। ओके ठीक है, मुझे पता चला बॉडी मतलब जहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपन का प्राइस जो है उससे अगर ज्यादा है तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बना है। जहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन की नीचे का प्राइसिंग रहेगा तो ये रेड है, मतलब कैसा, 60 रुपये ओपन है एंड क्लोजिंग 20 रुपये है, तो मार्केट क्या रहेगा? रेड कैंडल रहेगा नीचे का। अगर ओपन 60 रुपये है एंड मैं क्लोजिंग बता रहा हूँ आपको 80 रुपये, तो ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। बस ये हमें स्पीड करना है। हम ये चीज़ देखते ही नहीं है कि डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, तब तक वेट करते हैं, एंगल्फिंग हो रहा है, कुछ भी बन रहा है तो हमको क्या करना है, होने से पहले मेरे को एंट्री करनी है। मार्केट नीचे गिरा है, मेरे को तुरंत बाय करना है। 10% मार्केट डाउन है आज, मुझे बाय करना है। क्या गारंटी है कि 10% नीचे गिरने के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा? रुको, वेट करो, सही प्राइसिंग आने दो, सही जगह पे आने दो, उसके बाद हमको बाइंग करना है। समझ में आए? तो याद रखना, स्पीडिंग जो है ना, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, हर जगह पे आप जितना स्पीड से जाओगे आप मरोगे, आपका लॉस, नुकसान ही होगा। इवन कार चलाओगे, कार में भी सेम पैटर्न दिखाया गया है। आप जितना स्पीड में जाते हो, जितना स्पीडिंग बाइक कार चलाओगे आप ठुकोगे। वैसे मार्केट में जितना स्पीडिंग में काम करोगे उतना आप खत्म हो जाओगे। तो हमको क्या करना है, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, हमको क्या करना है, बाइंग तभी करना है जहाँ पे एक्टिव हो रहा है। अगर मुझे पता है मार्केट डाउन आया और यहाँ पे कुछ अच्छा कैंडल बन रहा है एंड मुझे यहाँ पे बाइंग करना है, तो उसको क्लोजिंग होने तक वेट करो। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक क्लोजिंग नहीं होता है तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलो अभी मैं काम करता हूँ, सही प्राइस दे देता हूँ आपको, ताकि सही कैंडल आप बना सको। ठीक है, ठीक है। ओपन 40 में हुआ है, हाई कितने में हुआ? 100 रुपये पे हुआ है, लो है 20 एंड क्लोजिंग कितना है? 30 रुपीज़। ठीक है, अब मैं इसको कैंडल कैसे बनूंगा? सबसे पहले क्या, ओपन तो 40 किधर है? इस ये लाइन पे है 40, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपन। ठीक है, उसके बाद हाई कितना गया? 100 रुपीज़ तक। राइट, तो यहाँ से मैं 100 तक ड्रॉ करूंगा। राइट, ये मैंने किया 100 तक। ये क्या है मेरा? हाई। ओके ठीक है, अब उसके बाद मार्केट लो कहाँ पे गया है? मार्केट यहाँ से वापस से रिटर्न आया, ये मेरा लो है, ये पॉइंट मेरा लो है। राइट, एंड क्लोजिंग कितने में हुआ है? 30 रुपये पे, मतलब ये बीच में रहेगा। तो आपका ये रेड कैंडल बनेगा। क्या आपका ये कैंडल रेड कैंडल बनेगा? क्योंकि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है उसके नीचे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो आपको समझ में आया ओपन हाई लो क्लोज कैसे होता है? इसको थोड़ा आपको और स्टडी करना पड़ेगा, ये चाहे तो नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और देख लेना। ठीक है, तो ये ओपन हाई लो क्लोज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको ना कुछ होमवर्क दे देता हूँ स्टडी के लिए। आपको क्या करना है, अगले क्लास को आने से पहले इसको सही करना है। ठीक है, ओके। इसमें देखो आपके सामने दिख रहा है, ये मैंने लिखा है ओपन हाई लो एंड क्लोज। ओपन हो रहा है 10 रुपीज़ में, हाई है 18 रुपीज़ में, लो गया है 8 रुपीज़ में, क्लोजिंग दी है 15 रुपीज़ में। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको एक कैंडल बताया,
आपके सामने दिखाया मैंने कि ड्रॉ करके कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, ये 10 कैंडल्स आपको बनाना है। ठीक है, बना के आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी होना है। जब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं करे तब तक नेक्स्ट वीडियो आप देखो ही मत, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये क्या होगा, ये बच्चों जैसी हरकत है या फिर बच्चों जैसे हम लोगों ने छोटा सा जो भी गेम जैसा टाइप था, एक स्टोरी टाइप टेलिंग देखा, तो ये आपको हेल्प क्या करेगा। अब मैं आपको बताऊं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे OHLC, राइट। अगर मैं यहाँ पे इस कैंडल पे रख रहा हूँ, ठीक है, देखो ये OHLC दिख रहे हैं आपको, प्राइसिंग अलग अलग हो रहा है। अगर मैं कैंडल, मेरा माउस इस कैंडल पे रखूंगा तो इसमें OHLC आ रहा है 94, 95, 94, 95, राइट, आ रहा है OHLC। अगर मैं यहाँ पे इस कैंडल पे रखूंगा तो वहाँ पे देखो OHLC का प्राइस कम हो रहा है, 523 हो रहा है, 656 हो रहा है, 828 हो रहा है, 266 हो रहा है, राइट। ये अलग अलग प्राइसिंग हो रहा है। तो वही अगर मैं इस कैंडल पे रख रहा हूँ हाथ या फिर मेरा माउस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 93,961, 94,532, 93,640। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंजेस। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है OHLC, ये आपको जब हम लोग कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, जब कैंडल का क्लास रहेगा, आपको ये समझ में आएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, जो 3 इंपॉर्टेंट कैंडल्स मैंने आपको बताए थे, आपको याद है लास्ट पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको बताया था ये और ये 3 कैंडल्स मैंने बताया था कि हमको ये 3 कैंडल्स पढ़ने हैं। तो अभी हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है इसको हम लोग देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है। एंड पॉसिबल हो तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी कैंडल्स बनाओगे ड्रॉ करोगे वो आप हमको भेज सकते हो। एंड उसमें लिखना है कि ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, कैसे बना है, आप ड्रॉ करके अगर आप मेल भी करोगे या भेज भी दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं अगले क्लास में उसका ना हम लोग खुद बनाएंगे कि 1 बाय 1 कैसे बना है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि मार्केट में फास्ट तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लो जितना जाओगे, जितना चीज़ों को समझोगे उतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम कम ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको समझेंगे, समझ के लेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे जी। अगर रट्टा मारने के लिए बैठे तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा सकता हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऐसी चीज़ें बनेगी। अगर मैं कैंडल स्टिक पढ़ाऊंगा, कैंडल बताऊंगा कि इसको हैमर बोलते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, यहाँ पे बाइंग करना है, सेलिंग करना है, ये आपके दिमाग में ना रट्टा मतलब फिट हो जाएगा। लेकिन जो कैंडल बन रहा है उस कैंडल के को समझना, उस कैंडल के फीलिंग्स को समझना एंड उस पर काम करना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास थोड़ा सा किसी किसी को बोरिंग लगा होगा, किसी को मज़ा आया होगा, कुछ स्टोरी टेलिंग जैसा था, कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ऐसा ही रहेगा, कुछ आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट में करो, आपके क्वेश्चंस के आंसर हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक पहुँचे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं लोगों के माइंड में कि बहुत सिंपल सिंपल, तो हम लोग Q&A का भी एक वीडियो रहेगा जहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट इस पे क्लास में, जहाँ पे हम लोग ये 3 कैंडल स्टिक को पढ़ना है।